अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्होंने हमें यहाँ पर दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखिए, पहले इनकी हम ब्रैकेट खोल लेंगे, यानी 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रैकेट खोल के लिख लेंगे इसे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करेंगे, यानी आयोटा को आयोटा वाले के साथ और ये सिंपल नंबर है इसको उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, ये 5 के साथ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये 5 प्लस 4 क्या होता है, 9 होता है। इक्वल लगाएंगे यहाँ पर 9, और ये देखिए माइनस आयोटा और प्लस 5 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, देखिए बड़े वाले के साइन लगेगा, प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है। इसकी सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे। 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए 7 माइनस 5 कर लेंगे, ये वाला यहाँ पर ले आएंगे। 7 माइनस 5 माइनस 6 ये वाला, और प्लस 6 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, हमारे पास 2 आंसर आ गया। इस सेकंड पार्ट का हमारे पास 2 आंसर आ गया है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम लोग इसमें इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे। -2 प्लस 8 आयोटा, और ये माइनस है यहाँ पर -7, ये देखिए प्लस में, ये देखिए माइनस यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर 3 आयोटा। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, 7 के साथ माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 8 9, तो हमारे पास आ जाएगा -9। देखिए 8 में से 3 माइनस कर दें तो 5 आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया है इस पार्ट का। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे। 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 और -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ये 4 माइनस 5 1 होता है। ये हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ पार्ट है। सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे। 2 प्लस 4 आयोटा, नहीं, ये देखिए 2 ब्रैकेट्स हैं, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 2 को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस 2 आयोटा के साथ, और इसके बाद 4 प्लस 4 आयोटा को इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 प्लस 2 आयोटा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और प्लस 4 1 ज़ा प्लस 4 आयोटा प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा, ये हमारे पास आ गया है। देखिए अब ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये पता होगा कि हमें आयोटा स्क्वायर जब भी होता है तो उसकी जगह हम लोग -1 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसकी जगह -1 लिख लेंगे। 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 8, और आयोटा की जगह हम लोग -1 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2, देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8 आयोटा हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा ये।
देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस और ये वाला 8 आयोटा। तो ये हमारा 5th पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम लोग 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये 6th पार्ट है। सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे। 1 - 4 तो ब्रैकेट्स ख़त्म करने के लिए देखिए इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी इसको 1 को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये कर लेंगे 1 × 2 - 3 आयोटा, फिर -4 आयोटा × 2 - 3 आयोटा। फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 2 - 3 आयोटा आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद -4 × 2 = 8 -8 आयोटा माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 3 = 12 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा तो 12 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए आपको मैंने पहले भी बताया कि हम लोग आयोटा स्क्वायर की जगह -1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग -1 पुट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 और ये वाले भी ऐड हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस होता है, साइन बड़े वाले का लगेगा, बड़े वाले का माइनस आ जाएगा और 8 9 10 11 ये हमारे पास 11 आयोटा आ जाएगा और प्लस 12 -1। अब देखिए अब हम लोग 2 - 11 आयोटा, अभी देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होके -12 हो जाएगा। अभी -12 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10 - 11 आयोटा। तो ये हमारे पास 6th पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसका 7th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 7th पार्ट है और इसमें हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। देखिए 8 × 2 = 16 होता है और माइनस है इसके साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास -16 आयोटा। उसके बाद फिर देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 8 × 2 = फिर से 16। देखिए अब ये 2 आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर -1 पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास -16 आयोटा प्लस 16 जगह हम लोग -1 लिख देंगे। अब देखिए ये -16 आयोटा और देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये -16 हो जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर भी है 7th पार्ट का। तो अब हम लोग 8 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 8 पार्ट है और इसमें देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट है और इसका वोल स्क्वायर है, यानी ये फार्मूला बन रहा है। इसको हम लोग ए लेट कर सकते हैं और इसको बी लेट कर सकते हैं। तो आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला क्या था कि फार्मूला ये था कि a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला था, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। यानी a का स्क्वायर ये है 3, हम लोग यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेंगे। और अब नेक्स्ट देखें तो प्लस 2ab है तो यहाँ पे 2a और b। अभी आप लोग ना लिखें, इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग b लिख लेते हैं। प्लस अब देखिए यहाँ पर b था, b क्या है 2 आयोटा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। अब देखें a ये था तो यहाँ पर हम लोग a की जगह ये लिख लेंगे और b ये था तो यहाँ पर हम लोग ये लिख लेंगे। ये फार्मूला बन गया। अब हम लोग इसकी सॉल्व करेंगे। देखिए 3 × 3 क्या होता है 9 होता है, प्लस 2 × 3 = 6 और 6 × 2 देखिए इसको दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 आयोटा। हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, यानी 2 × 2 = 4 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। देखें आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह हम लोग -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 9 + 12 आयोटा प्लस 4 और इसकी जगह -1 पुट कर देंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 9 + 12 आयोटा -4, क्योंकि जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा।
अब देखिए हम लोग 9 और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 9 माइनस 4 करें तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 5 प्लस 12 आयोटा लिख देंगे, और यही हमारा 8 पार्ट का आंसर भी है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का 9th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 9th पार्ट है, और इसमें देखिए एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है जो बहुत ही मशहूर फार्मूला है, जो हमने 9th क्लास में बहुत बार इस्तेमाल भी किया होगा आप लोगों ने। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला यहाँ पे देखें ओपन करके लिखा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने क्लोज़ करना है। अब इसमें देखिए ए क्या है, ए 3 है, और बी क्या है, बी 6 आयोटा है। हम लोग यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस, और उसके बाद बी का स्क्वायर यानी 6 आयोटा का स्क्वायर, 6 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको हम लोग इसका स्क्वायर ले लेंगे, 9 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर ले लेंगे 36 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और आप लोग ये बात भी जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग -1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 36 माइनस 1। ये देखिए ये जब 36 से मल्टीप्लाई होगा, इसका माइनस साइन है 36 का, और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 36 9 प्लस 36 हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 45 आंसर आ जाएगा 9th पार्ट का। अब हम लोग इसका 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 10th पार्ट है। देखिए अब इसका स्क्वायर है, तो उसको यानी हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2 बार, यानी -5 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा को 2 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख सकते हैं इसको हम, 3 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए इसकी ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को पहले इसके साथ और -3 को, यानी -5 को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 माइनस 3 आयोटा, और फिर -3 आयोटा को, -5 माइनस 3 आयोटा हम लोग सर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें 5 5 है 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 5 3 ज़ा 50, और माइनस माइनस प्लस हो के 15 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद -3 5 ज़ा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 ज़ा 15 आयोटा आ जाएगा, और उसके बाद ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 आयोटा, और देखिए 2 आयोटा है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग ये बात भी जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, हम लोग यही इसमें ऐड पुट कर देंगे। 25 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये हो जाएगा 25 प्लस 30 आयोटा -9। जब ये प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर -9 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 9 25 और -9 को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 16 प्लस 30 आयोटा। ये हमारे पास 10th पार्ट का आंसर है। अब हम लोग इसका 11th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 11th पार्ट है। देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर हम लोग इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था। यानी ये 2 ब्रैकेट्स हैं, तो पहले हम लोग 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को, उसके बाद इसके साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस तरह 1 1 माइनस ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे, ये आयोटा। उसके बाद फिर ये वाला नंबर इसके साथ सारी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ, √2 आयोटा के साथ इस पूरी ब्रैकेट को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे -1 √3 आयोटा। ये इस तरह हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 1 1 जब ये पूरी ब्रैकेट तो वैसे ही आ जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस √3 आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखिए हम वो कैसे करेंगे, वही असल मेन पार्ट है। देखिए अब अंडर रूट, ये देखिए ये वाला अंडर रूट है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर तो 1 ही वापस यही आ जाएगा, यानी √2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, और साइन इसका प्लस ही रहेगा। उसके बाद आगे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये वाला अंडर रूट इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये
इसके साथ हम लोग इसको इस तरह लिख देंगे 2 आयोटा अंडर रूट 3 आयोटा, यानी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसके साथ ये देखें, और 2 के साथ देखें, ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 के साथ आयोटा नहीं आएगा, सिर्फ अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, और साथ में ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा अलग से। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो -1 पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 पुट कर लेंगे इस जगह पे। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्लस अंडर रूट 2 आयोटा और फिर माइनस। अभी देखिए ये इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। देखें इसके साइन भी प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो इसको इन दोनों को हम लोग रफ साइड पे कर लेते हैं। देखें इसको एक अंडर रूट पे लिख लेंगे, यानी 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। वो देखिए ये आपको पढ़ा भी होगा 9th क्लास रूल होता है कि अगर अंडर रूट एक हो तो उसको हम लोग एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, यानी 2 अंडर रूट हों उनको एक भी लिख सकते हैं। तो ये 2 3 6 हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग अंडर रूट डायरेक्ट अंडर रूट 6 लिख देंगे और आगे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। इतना काम करने के बाद हम लोग 1 माइनस वापस से ये लिख लेंगे, 1 माइनस ये वाला, और उसका प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। देखिए अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 6 आयोटा आ जाएगा। अब ये स्टेप करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि 1 यहाँ पर 1 लिखेंगे माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 के माइनस अंडर रूट 6 करेंगे, प्लस फिर ये वाला लिखेंगे 2 आयोटा, उसके बाद माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो आप लोग अब ये बात सोच रहे होंगे कि हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, इस तरह भी तो लिखा हुआ था, हमने इसको ऐसे करके क्यों लिखा है। देखें हमने ना इन दोनों को अलग करना था, यानी ये आयोटा और आयोटा वाले टर्म्स को अलग करके लिखना था, ताकि हम लोग इनको ब्रैकेट्स में लिख सकें, यानी 1 माइनस अंडर रूट 6 आयोटा, 6 सिर्फ आयोटा नहीं है। उसके बाद देखिए इन दोनों में हम लोग आयोटा को कॉमन ले लेंगे, यानी प्लस इधर ही रहेगा, और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आयोटा आ जाएगा, यानी ये आयोटा हमने कॉमन ले लिया। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो ये देखिए बिल्कुल इजी है। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस आयोटा है और यहाँ पर अंडर रूट 2 माइनस आयोटा है। तो ये वही वाला फार्मूला है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ए, ये देखिए ये ओपन फॉर्म में इसको क्लोज कर लेंगे, यानी ये ए है, इसको हम लोग ए का स्क्वायर कर देंगे यानी 2 को, और ये आयोटा है माइनस आयोटा का स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले ये काम कर लिया। अब देखिए ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास 2, और ये आपको पता है कि हम लोग आयोटा की स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग माइनस और इधर हम लोग -1 लिख देंगे। ये कर लिया। उसके बाद अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 2 + 1 3। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। अगर आपको मेरे इस चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ आ रही है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।